श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आज चैत्र मास के नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आज नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे और आज है बुधवार का दिन। बुधवार का जो दिन है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और गणेश भगवान है वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक के देवता माने जाते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, आपके बच्चे हैं आपकी बात नहीं मान रहे, आपके बच्चों में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की कमी है, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति के लिए। देखिए, हमें हरे मूंग के दानों से यह उपाय करना है, जिससे हमारे बच्चों में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने वो खंडित हरे मूंग के दाने नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले थोड़ा सा जल नंदी भगवान के जो खड़ा वाला पैर होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें सीधे हाथ की अनामिका उंगली लेनी है और उसमें शहद में डुबोकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का निर्माण अच्छे से कर देना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास 2 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का दाना हमें लेना है और वह भगवान शिव के शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है जहाँ पर हमने हरा मूंग समर्पित किया था, वहाँ पर जल समर्पित कर देना है और थोड़ा सा कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माँ पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है और हमें लोटे के अंदर जल बचा लेना है। इसके बाद में हमारे पास जो हरा मूंग का दाना है वह 1 हरा मूंग का दाना हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए, उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, मंत्र आपको स्क्रीन पर अच्छे से मिल जाएगा। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को प्रदोष काल में करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है धन संपदा की प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको ये उपाय करना है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपनी रसोई से भरकर ले जाना चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है 3 इलायची। देखिए, 3 इलायची हैं वो माता रानी को, लक्ष्मी को, यानी पैसों को खींचने का कार्य करती हैं। इलायची हैं वो साबुत होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक है वो लंबी रुई की बाती का हम ले लेंगे। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए, उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने 3 हरी इलायची ली हैं उनमें से 1 हरी इलायची हमें लेनी है अपने सीधे हाथ में और अपनी मनोकामना हमें बोलनी है और वह हरी इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देनी है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो दूसरी हरी इलायची है उस दूसरी हरी इलायची को हमें लेना है और अपने सीधे हाथ में उसे भी ले लेना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है और वह 1 हरी इलायची हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल, जो हमने भगवान शिव के शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर जो इलायची समर्पित की थी वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए, उसके बाद में सारा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 दीपक है उस 1 दीपक को हमें भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास वहीं पर प्रज्वलित कर देना है।
देखिए उसके बाद में वो एक हरी इलायची हमारे पास बची है, उसे हमें दीपक के अंदर डाल देना है और हमें वहाँ पर भगवान शिव की आरती कर लेनी है। देखिए इससे इलायची से माता रानी भी प्रसन्न होंगी और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए यह था छोटा सा उपाय, इस उपाय को भी आपको अवश्य करना चाहिए। चले चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपके बच्चों के लिए, आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, अगर आपके बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो आप उसे आपके बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं 5 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने हैं वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएंगे, तो हमें 5 दाने गिनकर ले लेने हैं, खंडित दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद में इस उपाय को कर लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, उस 5 गेहूं के दाने में 4 गेहूं के दाने हमें अलग से ले लेने हैं। 4 अलग करने के बाद में उन्हें हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें वह 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं, ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर हमने 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो लोटे के अंदर जल है, उस 1 लोटे जल में हमें वह 1 गेहूं का दाना जो हमारे पास बचा है वह हमें डाल देना है। ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए, या बुधवार का दिन है तो हम बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण भी कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जल हमें धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमें कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सके। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।